वेलकम गाइज। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बहुपद का सब्जेक्टिव ख़त्म कर दिया था गाइज, आप लोगों को पता होगा कि मैं एक ऐसा सीरीज चला रहा हूं जिसमें मेरे द्वारा तैयार किए गए जो बुक है उसी का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, जिसमें दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो गाइज, मैंने पिछले क्लास में बहुपद का जो सब्जेक्टिव था वो कर दिया था। अब मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान देने जा रहा हूँ। गाइज, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को अवश्य सॉल्व कीजिएगा और सॉल्यूशन देखिएगा। आइए बात कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से शुरू है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। गाइज, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बहुपद किसको बोलते हैं? जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण, कंप्लीट नंबर हो। क्या हो? कंप्लीट नंबर हो। जब तक जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं हो, आप लोग जानते हैं पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के जो संख्याएं रहता है उसको बहुपद में काउंट किया जाता है। और बहुपद भी 3 प्रकार के होता है, एक में रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात। तो इसमें पूछा है बहुपद है कि नहीं, सीधा बहुपद पूछा, ये नहीं पूछा है कि रैखिक बहुपद पूछा है। तो घात जो होना चाहिए वो हमारा एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या इसी को बोलते हैं। तो गाइज, हम लोगों को पहचानना है घात भी कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं इसको। देखिए फर्स्ट वाला को, ये ठीक है, ये भी ठीक है। और देखिए यहाँ पर घात जो है 1/, है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, जितने भी सारे 4 नंबर तक क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन 2-2 को दे दिया है। तो चारों को हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि 2-2 को ऑप्शन दे दिया है। देखिए ये भी माइनस में, ये भी, तो ये दोनों बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है पूछा है तो हमको ये को चूज करना है। तो आप लोगों में दोनों, इनमें से दोनों रहता है ऑप्शन में, तब देखते हैं। तो 4 तक गाइज इसको स्किप कर दीजिए, यानी छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो गाइज यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो बहुपद ई नहीं होगा। एक्स बटा में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा पावर में, तो ये भी नहीं है। ये देखिए एक्स स्क्वायर है और √2 है, √x है, इसका घात जो होता है रूट का 1/2, तो ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पर x स्क्वायर 4x, देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका घात माइनस में नहीं है। तो हमारा 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा गाइज? 5 का आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा डी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 5 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं 10 है? इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद का कौन सा फॉर्मूला? गाइज, आप लोगों को पता होगा कि जब 2 शून्यक दिया रहता है तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। गाइज, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लेते हैं अल्फा बराबर 3 हो, बीटा बराबर -10 हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा बताइए? 3 और -10, यही ना होगा, तो -7। ठीक है, अल्फा इंटू अगर बीटा निकालते हैं इसका, अल्फा इंटू बीटा, तो कितना होगा मालूम है? 3 गुने -10, तो कितना होगा? -30। अब आप लोगों को इसको क्या करना है? द्विघात बहुपद में रख देना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान देखिए यहाँ पर -7 है, तो 2 को माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा 7, आई बगल में एक्स, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर निकाले हैं 30। कितना निकाले हैं? 30, तो -30 रखिए। इसमें ये ऑप्शन किस में है? देखिए ABC में, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि, एक सेकेंड मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। हाँ गाइज, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा किस में? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट में। ठीक है, ये दोनों मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, यही ऑप्शन जाएगा हमारा A6 का। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 2 है। देखिए ऐसे ही अपने दिमाग में कीजिए, 2 में 2 जोड़िएगा तो 0 हो गया, तो 0 मतलब बीच वाला ये जो टर्म है वो खत्म हो गया, मतलब 2 ही टर्म होगा, तो ये तो नहीं होगा ना, रूट वाला होगा। अब बचा ये और ये, और दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2 दूना 4, -4, तो -4 वाला ये है, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7 का ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और -10 है? गाइज, फिर इसी प्रकार आइए, इसको एक बार जोड़िएगा तो कितना होगा? 10 में से 2 चला जाएगा 8, तो बीच में होना चाहिए 8x, प्लस में 8x है,
क्योंकि 10 में से 2 चला गया 8, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा, हो सकता है। और 10 दूना 20 है, तो लास्ट में भी प्लस होता है तो माइनस है, इसका मतलब है कि ये दोनों होगा, माइनस ये होगा ये होजन, तो ऑप्शन नंबर बी 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइज। जो अभी बनाया है उसी फॉर्मूला पर है, सेम टू सेम। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कैसे देखते हैं आइए। चलिए गाइज, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 9 नंबर क्वेश्चन, ऊपर से देखिए, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और 8 है। क्या है, 5 और 8 है। तो कुछ नहीं गाइज कीजिए, बस जैसे हम कर रहे हैं वैसे। 5 है, क्या है, 5 है और -3 है, ये दोनों को जोड़िएगा तो सीधा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, माइनस में 15। अब इसको दोनों को मान यहाँ पुट करके देखिए, 2 रखिएगा तो -2x हो जाएगा और 15 माइनस, मतलब दोनों माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x और -15 किस ऑप्शन में है, x स्क्वायर माइनस 2x और -15 2x, ऑप्शन नंबर सी। 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 नंबर का, सेम टू सेम है। देखिए गाइज, शून्यक 4 और 2 दिया हुआ है, तो 4 दूना क्या, 4 में से 2 गया 2, तो हमारा यहाँ पर होना चाहिए 2, सीधा 2, माने x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, ठीक है। गुना कर दिए, 4 दूना 8, लास्ट में भी माइनस हुआ, दोनों माइनस, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर, तो यही ऑप्शन शूट कर रहा है, 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्य कितना एवं इतना हो। अब देखिए बहुत लेंदी आ गया क्वेश्चन, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा गाइज, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर। देखिए शून्य क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ 3/5, एक बार जोड़िए 3/5 अब प्लस -1/2, इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6, माइनस 2 5 10 5, 1/10 हो गया, कितना हो गया 1/10। अल्फा इंटू बीटा हो गया 3/5 गुने ये अल्फा प्लस बीटा था। गाइज एक नंबरिया है तो आपको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन रहा, अल्फा प्लस बीटा निकले तो दोनों को जोड़ दिए, भिन्न का जोड़, अल्फा इंटू बीटा गुना कर दिए, कटने वाला रहता तो काट देते। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो देखिए था, इसमें अगर पुट कर रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस, दूसरा है 1/10, तो 1/10 x, अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा का मान माइनस 3/10, तो यहाँ -3/10 रखिए, कहाँ रखेंगे, हाँ यहाँ -3/10। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, भिन्न का जोड़, तो 10 इसमें चला जाएगा, माने 10 स्क्वायर माइनस x माइनस 3, यही ऑप्शन हो जाएगा। नीचे 10 है, उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, 11 नंबर का क्या होगा आंसर, दोनों में माइनस होना चाहिए, दोनों में माइनस ये है, ऑप्शन नंबर डी। 11 का क्या हो जाएगा गाइज, डी हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, और हम लोग 8 के बाद नेक्स्ट वीडियो में 8 से आगे करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं अगले वीडियो में इसके आगे मैं करूँगा, ठीक है। और जितने भी ऑफलाइन के बच्चे जिनको हम बुक दिए हैं वो अवश्य करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।